बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, वो डेफिनेशन का था। आज हम प्रैक्टिकली डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा और उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, उसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर होगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि काजिस और जो रीजंस हैं, डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। अब देखें, जो काजिस होंगे, जो रीजंस होंगे, वो कुछ ट्रांजैक्शंस लेके हम कैशबुक और पासबुक दोनों में हम रिकॉर्ड करेंगे और जो रीजंस होंगे उनको अलग करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे। ईयर हमारे पास 2020 जनवरी 1 में एक ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹1000। अब देखें, बैंक में आपने डिपॉजिट किया है। अब जो कैशबुक है, बिजनेस रिकॉर्ड में अकाउंटेंट जो होगा सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा और जब रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे देखें, डिपॉजिट इनटू बैंक, जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपने कैश डिपॉजिट किया है और बिजनेस में कैश का बैलेंस कम होगा। जब इसकी एंट्री आप पास करेंगे तो एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, 1000 एंड 1000। अब देखिए, जो कैशबुक होगा, कैशबुक 3 कॉलम कैशबुक, 3 कॉलम, यहां पे 3 कॉलम, 2 कॉलम्स को हमने स्किप किया है, कैश का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। यहां पे सिर्फ हम बैंक कॉलम को हम डिस्कस करेंगे। अगर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे और अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा आप क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? देखें, बैंक डेबिट, सिंपल सी बात है, डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। किसकी वजह से डेबिट है? कैश की वजह से डेबिट हुआ। 2020 सबसे पहले ईयर आप मेंशन करें, फिर उसके बाद मंथ एंड डेट, जनवरी 1। बैंक डेबिट कैश, कैश की वजह से यहां पे आप मेंशन करें कैश अकाउंट 1000 आपने यहां पे मेंशन किया। अब देखें, आपका बैलेंस 1000 से इंक्रीज हुआ जब बैंक वाले अपने रिकॉर्ड में, देखिए यहां पे पासबुक जो है वो बैंक रिकॉर्ड है, जब बैंक वाले पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी और जब भी आप बैंक से विथड्रॉ करेंगे बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसीलिए देखें, डेबिट साइड, जब भी आपका बैंक बैलेंस कम होगा बैंक वाले डेबिट करेंगे और जब भी आपका बैलेंस इंक्रीज होगा बैंक वाले आपके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो देखें, डिपॉजिट करने से आपका बैलेंस बढ़ गया, जब बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में बैंक वाले रिकॉर्ड करेंगे 2020 जनवरी 1 डिपॉजिटेड। आप एक्सप्लेनेशन यहां पे देंगे, डिपॉजिटेड, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। कितना डिपॉजिट किया है? 1000। देखें, इस ट्रांजैक्शन को आपने कैशबुक में भी रिकॉर्ड किया और बैंक वालों ने भी रिकॉर्ड किया। जाहिर सी बात है अकाउंटेंट ने भी रिकॉर्ड किया बिजनेस बुक में और बैंक वालों ने भी रिकॉर्ड किया। क्लियर? अब सेकंड ट्रांजैक्शन, जनवरी 5, चेक इशूड टू मिस्टर असलम। मिस्टर असलम को आपने एक चेक इशू किया, ₹500 का चेक इशू किया। देखें, जब भी आप चेक इशू करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब आप चेक इशू करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा। आपने किसको इशू किया? मिस्टर असलम को। अब आपका बैलेंस डिक्रीज होगा तो कैशबुक के किस साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। ईयर मेंशन करें यहां पे 2020 जनवरी 5। अब देखें, किसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा? असलम को आपने देना था, आपकी लायबिलिटी थी, देने से आपकी लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी और दूसरे तरफ से आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर असलम
डेबिट। तो यहां पे क्रेडिट साइड में आप मेंशन करेंगे बैंक क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से? मिस्टर असलम की वजह से। कितना? 500। उसी तरह देखें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 7, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? यस, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹1000। बैंक ने देखे डिविडेंड आपके अकाउंट में जमा किया है। तो अब यहां पे पहले समझे आप व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर। देखे कोई भी कंपनी प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होगा वो अपने शेयर होल्डर को जो हिस्सा कंपनी देती है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। क्लियर? देखिए आपका कहीं से कंपनी से आपको डिविडेंड मिलने वाला था, बैंक वालों ने आपके अकाउंट में जमा किया है। डिविडेंड लेने से आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पे आप किस साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे? जब भी बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड यहां पे आप मेंशन करें जनवरी 7, किसकी वजह से? डिविडेंड की वजह से आपका बैलेंस बढ़ गया। तो यहां पे आप मेंशन करें 1000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 10, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹500। देखें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैंक वाले आपको इंटरेस्ट अलाउ भी करते हैं और बैंक वाले आपके अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। अगर बैंक में आपके डिपॉजिट्स हैं तो डिपॉजिट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो लोन के ऊपर बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। अब देखें बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ का मतलब है आपको दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। जब बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए बैंक वाले क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। जनवरी 10, इंटरेस्ट की वजह से आपका बैलेंस बढ़ गया। कितना है? 500। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपका होगा, इसी तरह कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जो यहां पे एक बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। और जानबूझ के देखे मैंने दोनों साइड्स में, मैंने दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। जब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो काजिस होंगे, रीजंस होंगे, फिर बाद में जाके आपका न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। जनवरी 11, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि बैंक वाले लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे देखें इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹300। बैंक वालों ने आपके अकाउंट से 300 डिडक्ट किया है, माइनस किया है। माइनस करने के लिए बैंक वाले डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। काज क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, आपके अकाउंट से डेबिट किया है। तो यहां डेबिट साइड में आप मेंशन करें ईयर 2020 जनवरी 11, इंटरेस्ट कितना है? 300। क्लियर? ठीक है जी। जनवरी 15, चेक रिसीव्ड from Mr. Asif ₹500 and deposited into bank, and deposited into bank। देखें मिस्टर आसिफ से एक चेक आपने रिसीव किया और बैंक में आपने डिपॉजिट किया है। जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे सबसे पहले अकाउंटेंट कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। बैंक में डिपॉजिट करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो कैश बुक के किस साइड में रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे आप मेंशन करें जनवरी 15, किसकी वजह से? मिस्टर आसिफ 500। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। कैश बुक का भी बैलेंस करेंगे
और पासबुक का भी। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब देखिए, जो साइड ज्यादा होगी सबसे पहले टोटल उसी का आप करेंगे। डेबिट साइड 1500 एंड क्रेडिट साइड भी 1500। बैलेंस कितना आएगा? 1000 का बैलेंस होगा। ये आपके पास आया बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। और उसी तरह जब आप पासबुक का बैलेंसिंग करेंगे, क्रेडिट साइड देखें 2500, डेबिट भी 2500 और बैलेंस आपके पास आएगा 2200। ये आपके पास बैलेंस आया, बैलेंस सीडी। अब देखें, आपके हिसाब से बैंक में टोटल आपका बैलेंस 1000 का है और बैंक के हिसाब से आपका टोटल बैलेंस जो है 2200 का है। देखें, अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अब देखें, डेफिनेशन के हिसाब से कंपैरिजन बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, जब दोनों बुक्स को हम कंपेयर करेंगे, जो भी पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उन पॉइंट्स को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल बनेगा। देखें, यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा जब हम दोनों को हम कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। जनवरी 1, जनवरी 1 में देखें, आपने 1000 डिपॉजिट किया है, कैशबुक में रिकॉर्ड है। अब हम चेक करेंगे क्या पासबुक में भी रिकॉर्ड है। देखिए, चेक करें, पासबुक में भी रिकॉर्ड है। इस ट्रांजैक्शन में कोई मसला नहीं है, कैशबुक में भी रिकॉर्ड है और पासबुक में भी रिकॉर्ड है। सेकंड ट्रांजैक्शन जनवरी 7। अब आप चेक करें, सॉरी जनवरी 5, आपने मिस्टर असलम को एक चेक इशू किया था, बैंक में रिकॉर्ड नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड है बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। तो सबसे पहले देखें अनएडजस्टेड बैलेंसेस, अनएडजस्टेड बैलेंसेस। आपके जो बैलेंसेस होंगे, सबसे पहले जो है आपका कैशबुक का बैलेंस। कैशबुक का कितना बैलेंस है? 1000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है, तो इसीलिए ये डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा, सेकंड आपके पास बैलेंस है पासबुक का। पासबुक का बैलेंस 2200। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब देखें, जनवरी 1 हमने कंपेयर किया, ट्रांजैक्शन कैशबुक में भी रिकॉर्ड है और पासबुक में भी रिकॉर्ड है। जनवरी 5 जो है कैशबुक में रिकॉर्ड है मगर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास आया। आपने एक चेक इशू किया है और अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको शॉर्टकट हम इस ट्रांजैक्शन को नाम दे सकते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है 500 है। देखिए, ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। अच्छा, जनवरी 7, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड आपके अकाउंट में जमा किया है बट नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन आपके पास आएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। रुपीज कितना डिविडेंड कलेक्ट किया है? 1000 बट नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक। क्लियर? ये भी हो गया। अच्छा, 7 के बाद 10th को जो है 10th जनवरी को इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो यहां पे 4th आपके पास पॉइंट आएगा इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक रुपीज 500। अच्छा, ये भी हो गया। 5th हमारे पास होगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक
बैंक ने इंटरेस्ट 300, सॉरी यहां पे ये 10th वाला चार्ज नहीं है बल्कि ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, चार्ज हमारे पास 300 है, तो यहां पे इंटरेस्ट चार्ज मेंशन नहीं करें बल्कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्लियर। फोर्थ पे देखें इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 500 बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास अब ट्रांजैक्शन बचा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो यहां पे आप मेंशन करें इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹300, ये भी हो गया, 11 भी हो गया। फिर उसका 15 को देखें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आसिफ एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 अनक्रेडिटेड चेक्स, इसको हम कह सकते हैं अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड का मतलब है बैंक ने अभी तक जमा किया नहीं है। अनक्रेडिटेड चेक्स ₹500। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, यहां तक आपका न्यूमेरिकल बन के तैयार हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज।